Hello student, welcome to my YouTube channel The Brilliant Academy. I'm राजेश सिंह, अकाउंट फैकल्टी एट द ब्रिलियंट एकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का एक वेरी इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Let's start with the chapter fundamental of partnership firm. Okay, so first of all we are going to discuss in this chapter what we will learn. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म एंड डिफरेंस बिटवीन दैम. द फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म क्या है और पार्टनरशिप क्या है. ठीक है, ये तीन अलग अलग वर्ड है, इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कि कोई भी फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उसको हम पार्टनरशिप फर्म कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्म में कि हम उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट एंड रूल. कि पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लिखा होता है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है. ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कि ये पार्टनरशिप फर्म में इसमें कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनते हैं. जस्ट लाइक अदर फर्म, सोल प्रोप्राइटर फर्म में हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है. इसी तरीके से जितनी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी टाइप की होती है. 11th क्लास बिजनेस स्टडी में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कि पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. तो इसमें हमारे पास 5 अकाउंट्स है. ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 सोल प्रोप्राइटरशिप में. सेम एज प्रिपेयर होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें. ओके, तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. फिफ्थ पॉइंट हमें जो पढ़ना है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट को हम रेफर करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स इफ वी हैव मेड एनी मिस्टेक इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट देन हाउ टू रेक्टिफाई, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे. लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट. ओके, कि प्रॉफिट की गारंटी मतलब क्या टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, किससे को डील करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसको हमने नाम दिया है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म. ओके, ओके, तो डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट पार्टनर्स. हु इज पार्टनर, हु इज एबल टू बिकम पार्टनर, व्हाट इज पार्टनर. ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो मीनिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्टनर्स मीन एनी पर्सन अमंग देम एन एग्रीमेंट इज फॉर्म. दैट मीन जिनके बीच में भी एग्रीमेंट होता है किस काम के लिए, टू कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज और एंटिटी. किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिन भी पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होगा उन्हें हम यहाँ कहेंगे पार्टनर्स. ओके, पर्सन की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें नॉर्मल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है. ओके, दैट मीन्स एक कंपनी भी पर्सन हो सकती है, एक नॉर्मल पर्सन भी पर्सन हो सकता है. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप मीन्स सिंपल an agreement. It is an agreement among the 2 or more partners to do any economic activity. किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप इज जनरली रेफर टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू डू एनी एक्टिविटी. ओके, थर्ड पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर्म. अभी फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? It is an organization. So firm means an organization which is established by an agreement between 2 or more person
who have combined for common purpose. What is the common purpose? To do any legal business activities and share of profit and loss of that business which is carried by all partner or one of them. That means पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं किसी लीगल बिजनेस को करने का, एंड उस लीगल बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में शेयर करेंगे. और वो बिजनेस कैसा होगा? बिजनेस विच इज़ कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस उन सभी पार्टनर्स के द्वारा या उनमें से किसी एक पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाना चाहिए. ओके, तो उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म. तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन to conduct any legal business and share profit and loss of that business which is carried by all partner or one of them. Okay, तो ये जो 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनर्स का. ओके, जस्ट लाइक दैट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म: एग्रीमेंट, टू और मोर पर्सन, लीगल बिजनेस, शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम. ओके, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. आप किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक कहो, जस्ट लाइक अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसको पार्टनरशिप फर्म कहना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें क्या पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट, कि वहाँ पे टू और मोर पर्सन होने चाहिए, मतलब उस फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है, जो एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हो. उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट किस चीज़ का होना चाहिए? लीगल बिजनेस कंडक्ट करने का. बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए. एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट बिजनेस, और उस बिजनेस का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम. ठीक है, इसको हम अगर अदर लैंग्वेज में समझे कि व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, तो मैं एक अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ कि सपोज एक फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई एंड जेड. ओके, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है. और बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट किया है? मान लो सपोज उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एक क्लॉथ शॉप, एक कपड़ों की दुकान खोली. ओके, कपड़ों की दुकान खोली, इस बिजनेस का नाम रख दिया उन्होंने शर्मा क्लॉथ हाउस. ओके, तो शर्मा क्लॉथ हाउस में कितने पार्टनर हो गए? 3, एक्स, वाई एंड जेड. उन्होंने देखो एग्रीमेंट भी बना लिया उन्होंने, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद ऑपरेट नहीं करते. वहाँ पे उन्होंने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया है, एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया, वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. ठीक है, और एंड में, मंथ के एंड में उनको रिपोर्ट दे देता है. जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट मीन्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई एंड जेड. एग्रीमेंट है कि प्रॉफिट को आपस में डिस्कस करेंगे. लीगल बिजनेस है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी है. एंड बट इसमें एक पॉइंट मिसिंग आ गया, कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम. कि बिजनेस कौन ऑपरेट कर रहा है? मैनेजर, ना कि कोई भी पार्टनर. ओके, तो हम ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल नहीं कहेंगे. तो पार्टनरशिप फर्म उस बिजनेस को करते हैं जिसमें ये 5 पॉइंट नेसेसरी होते हैं. ठीक है, अगर किसी बिजनेस में ये 5 पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वो पार्टनरशिप फर्म में काउंट नहीं होता है. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. सपोज करो 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी, कोई भी नाम दे सकते हैं उनको. इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि ये लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे. चोरी करके जितना भी पैसा इनके पास आएगा या जो भी चीज़ आएगी इनके पास, वो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है, और अपने उन्होंने बिजनेस का नाम रख दिया 420 एंड कंपनी. ओके, तो इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर पर्सन है, बिकॉज 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी. एग्रीमेंट भी है. ओके, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस भी है, बिल्कुल ठीक है. कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम, सारे मिलके करते हैं बिल्कुल. बट एक चीज़ मिसिंग है, लीगल बिजनेस, कि उनका बिजनेस जो है वो लीगल नहीं है. दैट्स वाई हम इसे पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते. किसी भी बिजनेस को आप ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उनमें सिर्फ 5 चीज़ें ढूंढनी होंगी. क्या? 2 और मोर पर्सन है, एग्रीमेंट है, बिजनेस लीगल है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन ऑफ देम. अगर ये 5 चीज़ है, दैट मीन्स वो पार्टनरशिप फॉर्म में काउंट होगा. ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने इसमें डिस्कस किए थे 3 पॉइंट्स. व्हाट इज पार्टनर्स, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स.
ओके, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया हुआ है कि जब भी हम किसी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक मीनिंग एंड एक डेफिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस बताया हुआ है। मीनिंग हम अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दैट, बट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। तो डेफिनेशन हम किसी लॉ के अकॉर्डिंग देंगे या किसी राइटर के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी उसको प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स या पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ लॉफुल बिजनेस carried by all partner or any one of them acting for all। दैट मीन्स जो हमने मीनिंग पढ़ा है सेम ही यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, बट डेफिनेशन लिखने का एक पैटर्न होता है। दैट मीन्स अगर एग्जाम में आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी जैसे ये लिखी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड सिंपली मीन्स इट इज़ एन रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने का आएगा तो कैसे लिखोगे? देखो, इन अदर वर्ड्स वी नो दैट पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर्स, इट मे बी रिटन एंड ऑरल। दैट मीन्स पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जैसा हमने पढ़ा, और ये दो टाइप का होता है, रिटन एंड ऑरल। एज पर द लॉ टू अवॉइड एनी फ्यूचर, दैट मीन्स एज पर लॉ अगर आप फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट को अवॉइड करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स एग्रीमेंट नेसेसरी नहीं है कि आप रिटर्न में बनाओ, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, आपकी मर्जी होती है। बट अगर आप फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को अवॉइड करना चाहते हैं तो एज पर लॉ रिकमेंडेशन क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट इज नेसेसरी, कि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, देयरफॉर व्हेन एग्रीमेंट आर मेड इन रिटर्न then the document contained is called partnership deed and every partner have to follow the deed as law। okay, that means जो written agreement होगा पार्टनर्स के बीच में उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। दो टाइप का होता है बेसिकली, रिटन एंड ऑरल। किसी भी टाइप का प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, बट लॉ ने हमें क्या गाइड किया हुआ है कि आप फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट, किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है उसको अवॉइड करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट ही प्रिपेयर करो। ओके, तो जब भी एग्रीमेंट रिटर्न में होगा तो उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स से जो फाइल बनेगी दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब ऐसे पॉइंट्स जिन पे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिन पे सारे पार्टनर अपनी कंसेंट देंगे, सहमत होंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, वही इनके कंटेंट बनेंगे। एंड अदर बेसिक डिटेल्स अबाउट द फर्म, जस्ट लाइक नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, देयर क्वालिफिकेशंस, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ओके, so all these point on which partners are agreed, that is called content। okay, next point, rules। if partnership deed is absent, silent or not prepared, that means अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो क्या रूल फॉलो होगा अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो? अदरवाइज तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तब तो कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाता है और जो प्रोसीजर है वो कोर्ट के पास आता है तो क्या रूल्स फॉलो होगा? ओके, तो फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ऑलवेज इक्वल ट्रीट होगा। ओके, तो किसी भी पार्टनर को राइट नहीं है कि वो अलग से प्रॉफिट मांग सके। अकॉर्डिंग टू लॉ सबको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, नो पार्टनर इज एबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Salary or commission to partner, not allowed to any partner to get any type of salary and commission। Interest and loan to partner always 6%, according to Indian Partnership Act, always 6% interest and loan will be provided to each partner। Interest on drawing not charged from any partner, that means any partner can withdraw any amount but interest will not charge from them। Last and very important rule,
रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द अमाउंट यूज बाय एनी पार्टनर इन अदर बिजनेस एक्टिविटी। दैट मीन्स अगर कोई पार्टनर है वो फर्म की कोई अमाउंट को अदर बिजनेस एक्टिविटी में यूज करता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ओके, सो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट होता है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट इन केस ऑफ लॉस बियर बाय ओनली पार्टनर इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस। दैट मीन्स जो पार्टनर इन्वेस्ट करेगा वही बियर करेगा, अदर पार्टनर उस लॉस को बियर नहीं करेंगे। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल्स। अगर पार्टनरशिप डीड किसी फॉर्म ने नहीं बनाई हुई है तो उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, टोटल 6 रूल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। रूल्स, इफ एनी पार्टनर यूज एनी अमाउंट टू अदर एक्टिविटीज, प्रॉफिट होगा तो ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो ओनली वही पार्टनर बेयर करेगा जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओके, तो ये था इसका थ्योरी एस्पेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में इसका फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से फाइनल अकाउंट होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इन 5 फाइनल अकाउंट्स में से हम मेनली 2 ही अकाउंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।